मैंने इनको बताया कि मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिनको बीजेपी एनडीए ने ही चुन के दिया था, उन्होंने भी टीपू सुल्तान को ये कहा था। इन्होंने जो रॉकेट विज्ञान किया है वो अंग्रेज़ों ने भी उनकी कॉपी की। दूसरे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनको भी बीजेपी ने ही चुन के दिया था। उन्होंने भी कहा था कि टीपू सुल्तान जी भारतीय एकता के प्रतीक हैं। महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सभी ने टीपू सुल्तान की तारीफ़ की। इनके एक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी टीपू सुल्तान की तो टोपी लगा के उनकी जयंती पे उनका जो है सम्मान बढ़ाया। आज मैंने इनको बताया भारतीय संविधान में जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र है, वहीं पे टीपू सुल्तान जी का भी चित्र है और उनकी वीरता के बारे में भी इस संविधान में बताया गया है। तो मैंने इनसे कहा कि क्या आप हमारे देश के महापुरुषों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो? क्या भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया है वो गलत है? लेकिन इन लोगों को बहुमत होने की वजह से मनमानी करनी थी और मनमानी वो अपने आप कर रहे हैं। लोगों की मांग थी, संस्था की मांग थी, व्यक्तिगत लोगों की मांग थी। जो लोग चाहते देश हित प्रेम के बारे में, उनकी ऐसी मांग थी कि नाम बदल में आवे। उस मांग को ध्यान में रखते हुए हमने महासभा में विषय लाया। महासभा में विषय लाने के बाद में, महासभा में विषय रखने के बाद में ये ठहराव हमने पारित किया। और जो नाम दिया गया है वो अशफाकुल्ला खान, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम से हमने फिर से रखने की एक ठहराव में मांग की। सर, ये नाम भाजपा की तरफ से आया कि कांग्रेस की तरफ से आया? कांग्रेस ने यूं किया टीपू सुल्तान चौक को लेकर, ऐसा लगता नहीं क्या आपको? हंसने की बात ये, उनका विरोध था, जो वो कह रहे थे विरोध था, तो उन्होंने भी नामकरण रखा। हालांकि उनको नामकरण नहीं रखना चाहिए। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की भी इच्छा यही थी कि नाम बदली हो। और साथ साथ में अभी तो कांग्रेस नहीं कहूँगा कि उसके अंदर मेरा भाईंदर विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस और शिवसेना दोनों एक साथ में है, तो उनकी भी इच्छा ये थी कि नाम बदले होनी चाहिए। और उसका उदाहरण तौर पे ये था कि उन्होंने भी ठहराव रखा है।